1977 से आज तक सभी चुनाव समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा या जिस दल को नेताजी रिप्रेजेंट किए हैं उस दल के लोगों को मैनपुरी के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो पिछला बाई इलेक्शन हुआ जिसमें 288 की जीत हुई थी आरएन डिम्पल जी की, उससे भी बड़ी जीत इस बार मैनपुरी के लोग करेंगे। स्वाभाविक है, मैनपुरी हम लोगों की पारिवारिक सीट है और आदरणीय डिम्पल यादव जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो मैनपुरी के लोगों के बीच उनके चुनाव अभियान को लेकर जो रणनीति बना सकते हैं, जो एक दूसरे का सहयोग ले सकते हैं, दे सकते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में लगातार मैनपुरी में हूँ और जब कभी मुझे आजमगढ़ से इधर आने का मौका मिलेगा लगातार ये अभियान चलता रहेगा। इस तरह संसद जी, मैनपुरी में लगातार जो नेशनल मीडिया है वो दिखा रही है कि बीजेपी की तरफ से जो वरुण गांधी है उनको टिकट दी जा सकती है या राजनाथ सिंह के जो छोटे बेटे हैं उनका भी नाम चर्चा में चल रहा है। देखिए, कौन आएगा या नहीं आएगा ये इसका फैसला तो बीजेपी के लोग कर सकते हैं और उन्हीं से बात करके, लेकिन हम मैनपुरी के बारे में ये जानते हैं कि मैनपुरी के लोग समाजवादी लोग हैं। जब से श्रद्धेय नेताजी प्रदेश और देश की राजनीति की तरफ बढ़े, मैनपुरी के लोगों ने अनवरत तौर पर उनका साथ दिया है। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो 1977 से लेके आज तक, जिसमें 3 उपचुनाव भी शामिल हैं, एक 84 का इंदिरा जी की लहर का एक चुनाव को अपवाद समझ सकते हैं, अदरवाइज़ 1977 से आज तक सभी चुनाव समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा या जिस दल को नेताजी रिप्रेजेंट किए हैं उस दल के लोगों को मैनपुरी के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। और कई चुनावों में तो ऐसी भी स्थिति आई है कि पिछले अपने ही चुनाव के रिकॉर्डों को तोड़ने का काम मैनपुरी के लोगों ने किया है। क्या मुझे उम्मीद है कि जो पिछला बाई इलेक्शन हुआ जिसमें 288 की जीत हुई थी आरएन डिम्पल जी की, उससे भी बड़ी जीत इस बार मैनपुरी के लोग करेंगे, ये यकीन है। रामपुर में या हो या फिर मुरादाबाद में हो कि समाज पार्टी ने पहले अपने प्रत्याशी को बनाया, उसके बाद उसको परिवर्तन किया, जिसके विरोध में 3 लोगों ने प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। अब आसिम रजा का भी नामांकन रद्द हो गया, सपा से उन्होंने किया। देखिए, मैं रामपुर में, मुरादाबाद में या प्रदेश के अन्य इलाकों में स्वाभाविक है, पार्टी के अपना बेस है, जनाधार है, हमारे लीडर आदरणीय अखिलेश जी की लोकप्रियता जनता के बीच, तो स्वाभाविक है एक से ज़्यादा दावेदार होंगे ही पार्टी में। और हमारी पार्टी में तो इतना जनाधार है, इतना लीडर हमारे लोकप्रिय हैं, तो वो लगातार कई साथी मांग रहे हैं टिकट, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और लिया है। और जो फैसला अध्यक्ष जी ने लिया है, जिसको साइकिल के निशान मिला है, वही समाजवादी उम्मीदवार है और उसी को समाजवादी विचारधारा के लोग सफल करेंगे। मेरठ में भी चेंज हुआ है, नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर बदल दी आपने। अब समाजवादी पार्टी की चिंता मेरे मित्र साथी आप ना करें, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, वो तय करेंगे कि पार्टी हित में क्या फैसला हो सकता है। लगातार धर्मेंद्र जी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी चुनाव लड़ सकते हैं कहीं से, इसमें कहाँ तक सत्यता है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और स्वाभाविक है उनको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों से मांग चल रही है और वो लड़ना चाहेंगे तो किसी भी सीट पर वो लड़ेंगे और लड़ेंगे तो ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे भी। हालांकि इसका सारा फैसला उनको खुद लेना है केजरीवाल या पार्टी के सीनियर लोगों को मिलकर लेना है। केजरीवाल ने कहा ईडी ने गिरफ्तार किया है उनको, वो कह रहे हैं किसी भी कोर्ट में मैं दोषी सिद्ध नहीं हुआ हूं, तब ईडी लगातार। वो तो सच है मेरे मित्र और मेरे साथी पत्रकार मित्रों, यदि आप कोई ऐसी खबर जो बीजेपी के लोगों को पसंद ना आ रही हो, अगर आप दिखा दोगे तो हो सकता है कल को आप ही के घर में कोई अतिथि बन के आ जाए, या आपके जो मालिक लोग हैं या आपके जो बड़े बड़े संपादक लोग हैं उनके यहाँ भी यही अतिथि बन के आ जाएंगी। आज केजरीवाल ने ईडी को तारीफ की है, ईडी की तारीफ की है, कहा है कि ईडी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और बहुत सहयोग किया। देखिए, हो सकता है व्यवहार अच्छा किया हो, लेकिन उनके साथ जो घटनाक्रम हो रहा है, चाहे वो केजरीवाल जी के साथ हो रहा हो, चाहे वो हेमंत सोरेन साहब के साथ हो रहा हो, चाहे वो लगातार लालू जी के परिवार के साथ हो रहा है या और तमाम विपक्षी नेताओं के परिवारों में जो हो रहा है, वो निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की घंटी है और लोकतंत्र का गला घोंटने का पूरा बीजेपी के लोगों का षड्यंत्र है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौक़ों पे कहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, इन एजेंसीज़ को टूल के तौर पे
इस्तेमाल करके बीजेपी के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता हर चीज़ को देख रही है और हर चीज़ का जवाब अपने अपने क्षेत्रों में वोट के माध्यम से जनता देगी। 31 तारीख को हटाने वाले थे, खारिज कर दिया है। पीडीए आपके साथ है स्वाभाविक तौर पे। आप पीडीए जो है डेफिनेशन जो है विपरीत पढ़े लिखे जो आपके मतदाता हैं नहीं, उन्हें समझाने ना में केवल पढ़े लिखे मतदाता तो पहले दिन से ही समझ रहे हैं, और हमारे वो गांव में बैठे लोग और ज़्यादा बेहतर से समझ रहे हैं। उनको पता है कि किस तरह से उनके आरक्षण को छीना जा रहा है, उनको पता है कि उनके बच्चों की नौकरी को कैसे छीना जा रहा है। जिन परीक्षाओं में 50-50 लाख नौजवान उत्तर प्रदेश में बैठे हों, उन नौजवानों की परीक्षा के पर्चे लीक हो रहे हैं, और लीक सुनियोजित तरीके से सरकार की देखरेख में हो रहे हैं, और इसलिए हो रहे हैं कि नौजवानों के रोज़गार का या परीक्षा का अंतिम परिणाम ना पाए। लोग नौजवानों को रोज़गार नहीं देना चाहते हैं, नौजवानों को आरक्षण का जो भागीदारी मिलनी चाहिए, जो संवैधानिक हक है, वो नहीं देना चाह रहे हैं। बीजेपी के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं, और ये बात केवल हम समाजवादी लोग नहीं कह रहे, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। आज ही मैं बयान देख रहा था कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जी का, मलिक साहब का। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव, इसको सब मिलकर जीत लो, और नहीं जीतोगे तो देश में आगे हो सकता है ऐसी परिस्थिति भी आए कि लोगों को वोट डालने का भी हक ना बचे, देश में हो सकता है लोकतंत्र भी ना बचे। ये खतरा केवल हम लोग नहीं कह सकते, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, या केवल हमारे समाजवादी लोग ही नहीं कह रहे, बल्कि देश के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अनुभवी लोग इस बात की शंका व्यक्त कर रहे हैं। और ये शंका लोगों की यूँ ही नहीं है, लोगों को डर है इस बात का, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। संविधान बचाने के लिए क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैदान में उतरेंगे लोकसभा के चुनाव में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही संविधान बचेगा, और उसको मैं और आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। दिल्ली में बिना उत्तर प्रदेश के सरकार किसी की नहीं बन सकती। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।